तस्वीर बदल चुकी है। श्रीनगर के लाल चौक पर अब रौनक लौट चुकी है। ऐसे बदले माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर को ही डोडा की एक रैली में संबोधन के जरिए सियासी लड़ाई के मायने भी समझा दिए थे। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहां आकर के क्या कह रहा हूं कि हम यहां ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से देखा जाए तो एक अलग बदलाव महसूस किया गया। 10 साल में पहली बार चुनाव, लद्दाख की अलग होने के बाद पहला चुनाव, परिसीमन के बाद हो रहा पहला चुनाव। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान थम चुका है, यानी पहले चरण के लिए शोर शराबा बंद हो चुका है। इन तमाम बदलावों के बाद भी घाटी का चुनाव कुछ इस तरह रहने वाला है। अब 87 की जगह 90 सीटों पर होगा चुनाव। कश्मीर में इस बार 47 सीटों पर मतदान। जम्मू में अब सीटों की संख्या 37 से 43 हुई। 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। 90 सीटों के लिए 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार अपने अपने दावों के साथ आखिरी पड़ाव पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जबरदस्त है। 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना, जब से इन्होंने 370 हटाया। ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर ये आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है? ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला है? महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 FIR वापस लिए। अगर उसको जरूरत है तो मुझे बताइए, एक FIR वापस करके दिखा दे मुझे। दूसरी बात, मैंने बीजेपी सरकार में रसाना में केस हुआ, न सिर्फ 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए बल्कि 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई। जम्मू कश्मीर के पहले चरण में 24 सीटों के लिए मतदान होना है। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। 24 सीटों के लिए 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें अन्य राज्यों के पुलिस बल और आधुनिक हथियार शामिल हैं। औसत हर सीट पर 3,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एक तरफ नेताओं का प्रचार प्रसार थमा तो आखिरी कील ठोकने के लिए राजनीति के चाणक्य यानी अमित शाह ने दनादन जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां की। बड़ी बात, तीनों जगह अमित शाह ने एक बात साफ कर दी कि आतंकवाद को जड़ से मिटा के रहेंगे। अब्दुल्ला साहब चुनाव जीतने के लिए अपना आपा खो बैठे हैं। हाल ही में कहीं कह रहे थे पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी मिले हुए हैं। भाइयों बहनों, चुनाव तो सबको जीतना होता है, परंतु चुनाव जीतने के लिए फारूक साहब कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे? ये वही सेना है जिन्होंने 3 युद्धों में हमारे जम्मू कश्मीर को बचाया, और आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर गोलियां कम चलती है, मेरे सेना के जवान छाती पर गोली झीलने का काम करते हैं, आप उनका अपमान करते हो। चुनाव तो आज आएंगे और कल चले जाएंगे। और अब्दुल्ला कहते हैं अब जल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अब जल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से
सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। ये अब्दुल्ला गांधी परिवार, उनका एक ही मकसद है, जीतना। आतंकवाद को शरण में जाने की इनको कोई शर्म नहीं। और मैं आज कहकर जाता हूं, अब्दुल्ला और गांधी परिवार ने जितना भ्रष्टाचार किया है, दुनिया भर में इतने भ्रष्टाचारी परिवार आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे मित्रों, कहीं पर नहीं मिलेंगे। और उनको फिर से गरीबों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए यहां पर सरकार चाहिए। चुनावी बिसात तैयार है, मतदाता बेकरार है, क्योंकि मुद्दा जीत हार का है। जी हां, 10 साल बाद आई बहार के लिए घाटी के लोग पूरी तरह से जोश में दिख रहे हैं कि झट से वोट पड़े और पट से अपना नुमाइंदा चुना जाए। वो नुमाइंदा जो घाटी के मुद्दों पर काम करे, वो चेहरा जो आतंकवाद पर तगड़ी चोट देकर उसे पूरी तरह से विराम दे सके और लाल चौक पर तिरंगा की चमक बरकरार बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।